हम आज पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। वैसे ट्रांसपोर्ट एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। तो एनिमल में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे सर्कुलेशन कहते हैं एनिमल्स में। प्लांट में वेस्कुलर बंडल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम, और इस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एनिमल में ट्रांसपोर्ट को सर्कुलेशन कहते हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आया। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये दो तरह के होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर ये जाइलम के थ्रू होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम के थ्रू होता है। मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल से होता है। जड़ से, मिट्टी से जड़ एब्जॉर्ब करके ऊपर पौधों को पहुंचाते हैं मिनरल एंड वाटर वाया जाइलम। इसीलिए इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, क्योंकि ये रूट के थ्रू ऊपर जाता है। फ्लोएम डाउनवर्ड होता है, क्योंकि फूड तो लीफ में बनते हैं और लीफ ऊपर होते हैं, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड होता है। कॉल्ड एज मास फ्लो ऑन प्रेशर फ्लो गिवन बाय मुंज। इस डाउनवर्ड मतलब फूड के डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट को मुंज ने इसे प्रेशर फ्लो या मास फ्लो का नाम दिया। और जाइलम के अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रांसपोर्ट को एसेंट ऑफ स्वैप कहते हैं। ये नाम दिया है डिक्सन एंड जॉली ने। अब पढ़ते हैं हम जाइलम क्या होता है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसलोकेशन क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा प्लांट में ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जाइलम 4 तरह के होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम ट्रैकेट्स डेड सेल्स के बने होते हैं, जाइलम वेसल्स भी डेड सेल के होते हैं, और जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल से बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग टिश्यू के बने होते हैं, लिविंग टिश्यू या सेल्स के बने होते हैं। तो हमें याद क्या रखना है? जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड सेल है, और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है जाइलम ट्रैकेट्स में, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट जाइलम वेसल्स में भी। और इन दोनों के कंडक्टिव पार्ट को, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल के कंडक्टिव पार्ट को हम हेड्रोम नाम देते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि हेड्रोम कंडक्टिव पार्ट किन जाइलम के किस भाग में होता है। तो जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल होते हैं। जाइलम फाइबर में भी प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जितने भी डेड सेल हैं उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, और बस लिविंग सेल में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो हम हेड्रोम जान गए, कंडक्टिव पार्ट ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। आगे देखते हैं। अभी जो हमने जाइलम का पार्ट पढ़ा था, जाइलम के भाग, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। पहला हमने पढ़ा था जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
तो डिफरेंस समझ गए। ये एक्सेप्शन है जिसमें जाइलम वेसल एब्सेंट है, और ये एक्सेप्शन है जिसमें जाइलम वेसल प्रेजेंट है, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्मिक है, जबकि जाइलम वेसल स्पेशल कैरेक्टर एंजियोस्पर्म का है। तो ये याद रखेंगे। नीटल ऑर्डर में नीटम, इफेड्रा, वेलविसिया, ये 3 जेनरा है जिसमें जाइलम वेसल प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ओनली ट्रैकेट्स, और इन एंजियोस्पर्म ट्रैकेट्स एंड वेसल दोनों पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में बस जाइलम ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म में ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों पाए जाते हैं। हम जाइलम की बात कर चुके हैं, अभी आते हैं नेक्स्ट फ्लोएम पे। तो ये याद रखेंगे, जाइलम अपवर्ड होता है क्योंकि वो रूट से मिनरल एंड वाटर को पौधों में पहुंचाता है, और फूड पत्तियों से पूरे प्लांट को भोजन ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ये डाउनवर्ड होता है। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम के कंडक्टिव पार्ट को लेप्टोम कहते हैं, जैसे जाइलम के कंडक्टिव पार्ट को हेड्रोम बोले थे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इसके 3 पार्ट होते हैं फ्लोएम के, कंडक्टिंग पार्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिसमें कंडक्टिव पार्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स से बने होते हैं और फाइबर डेड सेल्स के। फ्लोएम में मोस्टली सेल लिविंग सेल हैं, जाइलम में मोस्टली सेल डेड सेल हैं, ये ध्यान रखेंगे। कंडक्टिव पार्ट इन जिम्नोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कंडक्टिव पार्ट है सीव सेल और एल्बुमिनस सेल और स्ट्रासबर्गर सेल। एल्बुमिनस सेल को स्ट्रासबर्गर सेल बोलते हैं। सीव सेल क्या होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। सीव सेल ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड होते हैं और कंपेनियन सेल होते हैं। एल्बुमिनस के जगह कंपेनियन सेल होते हैं एंजियोस्पर्म में। यहाँ पिक्चर बनाया गया है, ये देख सकते हैं, सीव ट्यूब सेल है ये, और कंपेनियन सेल है सर्कल। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट 2 तरह से होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? विद इन सेल, सेल टू सेल, इनसाइड और आउटसाइड सेल। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाया जाइलम, वाया फ्लोएम, ये होता है थ्रू ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन सेल, सेल टू सेल, इनसाइड और आउटसाइड सेल वाया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निर्धारित करता है कि ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा या पैसिव होगा। ट्रांसलोकेशन है ऑकर्स इन मास और बल्क, ये फ्लोएम का है। बल्क में ट्रांसलोकेशन होता है, बल्क मतलब इकट्ठा मास में, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से। ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए ये एक्टिव होता है, क्योंकि एक्टिव लोग ही विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। और ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम अगेंस्ट कोई काम करें तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। आल्सो नोन एज अप हिल ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि यह नीचे से ऊपर जाता है, जबकि हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल रूल्स क्या है, ऊपर से नीचे आना, जबकि ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर आता है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है वहाँ से मूव होके लोअर होता है, जो कि ये नेचुरल है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ही ट्रांसपोर्ट होता है। आल्सो नोन एज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, ये ऊपर से नीचे आता है इसलिए डाउनहिल कहते हैं, इसलिए इसे पैसिव कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। नो यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी दैट इज एटीपी, इसमें एटीपी की यूज भी नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगेन डिवाइड किया गया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है, दो भाग होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। तो ऑस्मोसिस देखेंगे, मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हमने एरो बनाया है, एरो मीन्स हायर, अपर वाला एरो हायर, लोअर वाला एरो लो, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे। मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन, सॉल्बिलिटी वाले में आते हैं ना। ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस, एक नोट में लिख कर दिया है, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस, सभी ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन के अंतर्गत आएंगे बट सभी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं कहलाएंगे। डिफ्यूजन क्या है, लिक्विड गैसेस आयंस, ऑस्मोसिस में बस वाटर का मूवमेंट हो रहा था, डिफ्यूजन में लिक्विड गैसेस, लिक्विड मतलब वाटर का भी करेगा, आयंस का भी करेगा, गैसेस का भी करेगा, सॉलिड तो होगा नहीं, सॉलिड तो क्योंकि फ्लो में होगा। अभी डिफ्यूजन को फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, फैसिलिटेट पोलर मॉलिक्यूल होता है। नो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कैरियर। अभी कैरियर प्रोटीन ये होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे नॉन पोलर और पोलर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं ना स्ट्रक्चर, तो पोलर ये हेड होते हैं ऊपर और नीचे, ये लिपिड्स होते हैं बीच में, ये प्रोटीन्स होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और भी ये रॉड शेप जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। तो ये ऐसे अरेंज होते हैं प्लाज्मा में। तो ये है डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जो हाइड्रोफिलिक होता है। वो तो हम पढ़े थे पैसिव डिफ्यूजन। अभी देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप के, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी का डायरेक्ट यूज होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 सोडियम इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स मीन्स अंदर आता है, और 2 पोटेशियम इफ्लक्स होता है। ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है।
Pumps are always protein. Pumps are always protein. Secondary transport में depend upon primary active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होता है. नो डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी. प्राइमरी में डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है, सेकेंडरी में डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं होता है. डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन डायरेक्शन ऑफ इट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कपल बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड सॉल्यूट. सॉल्यूट के डायरेक्शन में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के जुड़ाव से होता है जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में. सोडियम पोटेशियम पंप, ये एग्जाम्पल. सोडियम पोटेशियम पंप का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोर्ट, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 सोडियम इफ्लक्स एंड 2 पोटेशियम इनफ्लक्स. 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर होते हैं. यूज ऑफ 1 ATP. ये सारे सोडियम पोटेशियम पंप के कैरेक्टर हैं. नोट में लिखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अ टाइप ऑफ टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम कैलोट्रोपिस. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अ टाइप ऑफ टॉक्सिन. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक टॉक्सिन है जो कहाँ से रिलीज होता है? कैलोट्रोपिस से. कैलोट्रोपिस का हिंदी नाम मदार होता है. इज इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. ये जो प्लांट होता है जिसे हिंदी में मदार कहते हैं, बॉटेनिकल नेम कैलोट्रोपिस है, ये सोडियम पोटेशियम पंप का इनहिबिटर होता है, मतलब इसे रोकने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर इन GIT. GIT गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे आहार नाल के ट्रैक्ट. ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं. सोडियम प्लस ग्लूकोज सिम्पोर्टर, तो ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ दिखाया गया है कि सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्टर कैसे होता है. 3 सोडियम बाहर गया है और 2 पोटेशियम अंदर आया है. ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं, यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट. ऑन द बेसिस, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप बताए गए हैं. यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन 1 डायरेक्शन ओनली. यूनिपोर्ट उसे कहते हैं जिसका डायरेक्शन सेम हो. और को ट्रांसपोर्ट फिर अगेन 2 तरह के होते हैं, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट. को ट्रांसपोर्ट में साथ साथ और यूनिपोर्ट में एक ही चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है. एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन, सोडियम पोटेशियम पंप जब हमने उधर देखा, इसमें सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है. सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन होता है, एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन, सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन. जैसे हमने पीछे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देखा है, वही है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट GIT ट्रैक.